गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विशाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यह नोट्स हेड सर ने प्रोवाइड किया है और उनके द्वारा यह तीसरा लेक्चर प्रोवाइड किया गया है। आज हम लोग को पढ़ना है चिली के बारे में और चिली का कल्टीवेशन पढ़ना है कि कल्टीवेशन ऑफ चिली है क्या। देखिए, चिली को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको कहा जाता है हॉट पेपर भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे स्वीट पेपर भी कहा जाता है जो शिमला मिर्च होती है। इसके अलावा इसे बेल पेपर भी कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है और इसकी कई तरह की वैरायटियाँ भी होती हैं। तो अब बात करते हैं कि चिली के बॉटेनिकल्स नेम का तो कैप्सिकम एनम के नाम से जाना जाता है, और जो वैरायटी इसकी है एक्यूमिनेटम। और इस वैरायटी का खासियत क्या है कि इसका फ्रूट जो होगा लंबा होगा, लेकिन पंजेंसी जो होगी वो थोड़ा सा वेरी हाई होगा। फ्रूट लॉन्ग भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और लेकिन इसकी पंजेंसी की अगर हम बात करें तो वो जो होगा वो अधिक होगा। दूसरी वैरायटी जो है आपकी कैप्सिकम फ्रूटेसेंस है, या इसे को कहा जाता है ग्रेसियम भी कहा जाता है। तो इसके केस में क्या है कि जो इसकी पंजेंसीज होती है कम होती है। पंजेंसी मीन्स कड़वाहट या तीखापन जो होता है इसमें कम होता है। क्रोमोसोम 24 है, फैमिली सोलेनेसी। तो इसके पहले भी दो क्रॉप हम लोग पढ़े थे, ब्रिंजल और टोमेटो। फैमिली उनकी क्या थी? सोलेनेसी थी। क्रोमोसोम क्या है? 24 है, और उन दोनों में भी क्या था? 24 था। लेकिन टमाटर हमारा क्या था? टेट्रा पोलाइट था। तो ये याद रखने वाली बात ये है। अब मसाले का उपयोग चिली का उपयोग क्या क्या है, तो इसके बारे में बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में और प्रत्येक व्यंजन में लगभग पड़ता है। एक सेकेंड। अभी एरिया की बात करते हैं, ओरिजिन कहाँ पे है। तो ओरिजिन जो है इसकी ट्रॉपिकल अमेरिका माना जाता है। ओरिजिन के बारे में बात करें तो ट्रॉपिकल अमेरिका है ओरिजिन प्लेस। और लगभग वर्ल्ड स्पेशली जो ये ब्राज़ील वर्ल्ड स्टेट्स वाइल्ड स्टेट्स वहाँ पे भी इसका ग्रो किया जाता है। तो सॉइल एंड क्लाइमेट की अगर बात करें तो सॉइल एंड क्लाइमेट जो है दोमट और रेतीली मिट्टी जो है इसके लिए अच्छी मानी जाती है। दोमट और रेतीली सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा पीएच की अगर बात करें तो 5 to 9 है। हमें लगता है कुछ ज़्यादा ही लिखा गया है। अब इस रेंज में होता है, 5 to 9 रेंज में होता है। लेकिन सबसे अच्छी अगर बात करें पीएच इसके लिए जो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होता है 5.5 से लेकर के या 5 से लेकर के 6.8 तक होता है। 9 बहुत ज़्यादा है। तो इस रेंज तक हो जाता है, 5 to 9 तक होता है। लेकिन जो ऑप्टिमम होगा उसको नोट कर लीजिएगा, 5 to 6.8 या 6.8 के नियर अबाउट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक गर्म जलवायु इसके लिए सबसे अच्छी होती है। टेम्परेचर 20 से 25 सेंटीग्रेड सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट्स के अलावा टाइम एंड सोइंग की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे बोया जाता है। इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं बताने लायक। पहाड़ी एरिया में कब बोया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अलग रीजन्स में कब बोया जाता है। या अगर हम खरीफ सीजन को वाइज करें कि जायद में कब बोया जाता है, जायद की अगर हम बात करें तो फरवरी टू मार्च में बोया जाता है। और खरीफ की बात करें तो मार्च टू अप्रैल बोया जाता है। जुलाई की अगर हम बात करें तो बोने का समय रबी की अगर हम बात करें तो जुलाई टू अगस्त होता है। और हिली एरिया में अगर हम बात करें तो हिली एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है फरवरी टू मार्च, कहीं कहीं पे जनवरी टू फरवरी, यानी जनवरी के लास्ट और फरवरी की शुरुआत। तो ये इसका बुआई का समय के बारे में इस तरह से है। और उसकी ट्रांसप्लांटिंग जो होती है वो 1 महीने के बाद लगभग होता है। जैसे फरवरी से मार्च है तो मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त है तो अगस्त से सितंबर, मई से जून है तो जून से जुलाई। तो 1 महीने के बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसी तरह से अगर हम सीजन को वाइज करें तो जायद का जैसे फरवरी से मार्च, तो उसी तरह से उसकी ट्रांसप्लांटिंग जब करेंगे तो मार्च से अप्रैल करेंगे। खरीफ है अगर मार्च से अप्रैल बुआई कर रहे हैं तो बुआई कब ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे? अप्रैल से मई करेंगे। रबी में जुलाई से अगस्त कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे? अगस्त से सितंबर करेंगे। तो 1 महीना आगे उसको एक्सटेंड करेंगे। प्लांटिंग की अगर हम बात करें तो प्लांटिंग जो है 25 से 30 सेंटीमीटर रो, और प्लांट टू प्लांट 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। सीड रेट की अगर बात करें तो 500 ग्राम सीड रेट से लेकर के 1 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता पड़ती है।
तो जो स्वीट पेपर होता है, स्वीट पेपर की अगर हम बात करें तो स्वीट पेपर में कम पड़ता है। जो स्वीट पेपर होता है यानी शिमला मिर्च की अगर हम बात करें तो उसमें 200 से लेकर के हमें लगता है 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है स्वीट पेपर के केस में, यानी शिमला मिर्च के केस में। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्प्रूव्ड वैरायटी क्या है, तो इम्प्रूव वैरायटी में पहले भी जो क्रॉप्स पढ़े थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ भी बहुत सारी इम्प्रूव वैरायटी दिया गया है। और ये सारी इम्प्रूव वैरायटी जो है बहुत सी इंपॉर्टेंट्स हैं इसमें, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब उनमें से कुछ वैरायटी के ऊपर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि उन वैरायटी का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि पूसा सदाबहार, तो नाम सदाबहार है, मीन्स इसको किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में लगा सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें नाम है अगला पूसा लाल, पंजाब लाल। तो पंजाब लाल की क्या खासियत है, ये TMB यानी टोबैको मोजैक वायरस, कुकुम्बर मोजैक वायरस से टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए टॉलरेंस का मतलब होता है कि बीमारी उस पौधों पे लगती है, लेकिन उसका असर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। मीन्स ये बीमारी तो पौधे पे लगेगी, लेकिन वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ये कहीं या ये कहीं कि उसके उत्पादन को नहीं प्रभावित कर पाती है, तो इसलिए ऐसी वैरायटी को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो ये जो पंजाब लाल है, ये TMB और CMB दोनों के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। अगली वैरायटी की बात करें इसमें, या कुछ और है, जैसे पंत C है, C1 है, पंत नगर से निकली है, यानी गोविंद बल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से निकली है। तो पंत C1 की अगर बात करें तो मोजैक यानी मोजैक जो वायरस से बीमारी लगती है वो उससे, और लीफ कर्ल जो डिजीज है यानी पत्ती का अंतिम सिरा जो मुड़ जाता है, उसके अगेंस्ट ये टॉलरेंस है। इसके अलावा और भी बहुत सी वैरायटी हैं जो इम्पोर्टेंट है। जितनी भी ये अर्का वैरायटी लिखी गई है, अर्का गौरव, अर्का मोहनी, ये सभी वैरायटी जो है इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकलती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा। अगर अर्का शब्द है तो ये मान चलिए ये मतलब यहीं से निकलती है अर्का शब्द, जिस वैरायटी में लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी वैरायटी हैं जिस पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। जैसे आपकी कुछ वैरायटी हैं सिलेक्शन के द्वारा निकाली गई हैं, सिलेक्शन करके, मतलब यहाँ पे पहले से उन वैरायटियों को बोआ जाता था और फिर उनसे कुछ नए पौधों को उन वैरायटियों से पौधों सेलेक्ट करके नई वैरायटी निकाली गई है। जैसे G3 वैरायटी है। G3 वैरायटी को निकाला किससे गया है, G3 वैरायटी को NP 64 वैरायटी थी, और NP को जो डेवलप कौन किया था, IRI ने डेवलप किया था। NP 64 क्या है, एक यह भी एक वैरायटी है NP 64 जिसको IRI ने डेवलप किया था। फिर इसमें से सिलेक्शन करके G3 वैरायटी को निकाला गया है। और G3 वैरायटी उसकी खासियत क्या है, इरिगेटेड और रेन फेड यानी दोनों कंडीशन के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा जैसे सिंदूर है, सिंदूर की अगर हम बात करें तो सिंदूर एक वैरायटी है, और जो हॉट प्रोटोगा यानी कि प्रोटोगा वैरायटी एक थी, हॉट प्रोटोगा वैरायटी थी, उसमें से सिलेक्शन करके निकाला गया है। इसी तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, उसमें बहुत खासियत है, SC44 यानी हरियाणा से निकाली गई है। तब इस SC44 को डेवलप कैसे किया गया है, हरियाणा में बहुत सी देसी वैरायटी थी, देसी मतलब लोकल वैरायटी, कोई उसका नाम नहीं था, लोग आपस खेती करते थे, और उसमें जब उससे सिलेक्शन करके SC44 निकाला गया तो इसमें खासियत क्या थी, ये TMB CMB के अगेंस्ट टॉलरेंस थी। इसके अलावा लीफ कर्ल स्पेलिंग देख लीजिएगा, कर्ल डिजीज़ के अगेंस्ट थी। इसके अलावा इसमें फ्रूट रॉट नहीं लगता था, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगता था, कई डिजीज यानी मल्टी डिजीज़ के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस या टॉलरेंस थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SC44 हरियाणा से निकाली गई है। इसके अलावा एक म्यूटेंट वैरायटी है, एक ही म्यूटेंट वैरायटी इसमें है जिसको कहा जाता है MDU1। इसको डेवलप कैसे किया गया, देखिए MDU1 को डेवलप करने के लिए किया क्या गया, एक K1 वैरायटी थी। इस K1 वैरायटी पे गामा रेज का प्रयोग किया गया।
तो गामा रेस से जब प्रयोग किया गया तो इस K1 वैरायटी में जो मॉडिफिकेशन हुआ उससे एक नई वैरायटी डेवलप हुई जिसको कहा जाता है MDU। एक म्यूटेंट की एक ही वैरायटी है चिली के केस में, या पहली वैरायटी है चिली के केस में। इसके अलावा हाइब्रिड वैरायटी बहुत सारी हैं। तो हाइब्रिड में जैसे कुछ का चर्चा हुआ था, जैसे पूसा ज्वाला है। तो ज्वाला ये खासियत क्या है, ज्वाला जैसे नाम है तो उसी तरह से इसका वो भी है, इम्पोर्टेंस भी है। तो ये थ्रिप्स जो इंसेक्ट लगते हैं, थ्रिप्स हुआ, माइट हुआ, इसके एफिड हुआ, उसके अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस है। अब पूसा ज्वाला हाइब्रिड है तो निकाला कैसे गया है, तो इसको NP 46A एक वैरायटी थी और उसका क्रॉस कराया गया पूसी एक पूसा रेड वैरायटी थी, उससे कराया गया। थोड़ा देख लीजिएगा इसको, पूसा रेड से क्रॉस कराया गया और इससे एक वैरायटी निकली तो उसको नाम रखा गया पूसा ज्वाला। ये थ्रिप्स है और उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट था। NP जो 16A है ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है और ये थ्रिप्स के अगेंस्ट, ये सिर्फ थ्रिप्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है NP 16। लेकिन इसका और इसका क्रॉस करके जब पूसा ज्वाला निकाला गया तो थ्रिप्स, माइट्स और एफिड्स 3 चीज़ों के अगेंस्ट और रेसिस्टेंस या टॉलरेंस हो गई। उसके अलावा पंथ सी की बात हो ही चुकी थी, पंजाब लाल की बात कर ही चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक कुछ वैरायटी हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। देखिए वैराइटीज़ की बात हो गई और फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र किस तरह से यूज करते हैं, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। तो लगभग सभी क्रॉप में एक ही जैसा होता है। तो फॉर्मेट इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में कितना यूज करेंगे। उसके अलावा अगर हम इरिगेशंस की बात करें तो सब्जियों में सिंचाई का कार्य जो है सॉइल के नम करने के लिए किया जाता है। तो ये भी देख लीजिएगा 8 से 10 दिन में करते हैं। अगर गर्मी का मौसम है 10 से 15 दिन का अंतराल रखते हैं। तो वीड कंट्रोल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। वीड कंट्रोल की अगर बात करें तो इसमें जो ऐसे पिछले क्रॉप में हम लोग पढ़े तो वही है। दवा की अगर बात करें तो टकाई 25 का यूज करते हैं। 2 लीटर पानी में 600 से 700 लीटर पानी की मात्रा है, यानी कि टकाई की 2 लीटर ले लेंगे, 2 लीटर दवा ले लेंगे और 600 से 700 लीटर पानी मिला करके छिड़काव करते हैं प्रत्येक। इसके अलावा यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या होता है कि जो चिली है उसमें फ्रूट ड्रॉप होने की, फ्लावरिंग ड्रॉप की बहुत ज़्यादा समस्या है। यानी फ्लावर तो हो आएगा लेकिन वो फल लगने से पहले झड़ जाता है। तो उसका निवारण के लिए हम NA का यूज करते हैं। और NA का फुल फॉर्म क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसके स्प्रे करने से क्या होता है कि फूल कम झड़ते हैं और उत्पादन बढ़ जाता है। इसके अलावा एक गर्म ग्रीष्म और शीतकालीन में यहाँ पे 400 PM का यूज किया जाता है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका NA है, इसी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये सब इसको बहुत कम रेयर केस में यूज किया जाता है। हार्वेस्टिंग की अगर बात करें, नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें तो 2 से ढाई माह लगता है। इसके अलावा साउथ में क्या है 3 से 3.5 महीने का समय लगता है। और ये भी डिपेंड करता है कि हम किस उद्देश्य से उसको तोड़ रहे हैं, खाने के लिए कि अचार के लिए या और किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो डिपेंड करता है कई चीज़ों पे तोड़ाई इसका। ईल्ड की अगर बात करें तो इरीगेटेड एरिया में जो है ईल्ड जो है इरीगेटेड एरिया में 500 से लेकर के 1000 kg सूखी मिर्च प्रति हेक्टेयर और सिंचित एरिया में 1500 से लेकर के 250 kg प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। अगर हरी मिर्च लेना है तो आपको इसी का 300 से 400 गुना उत्पादन अधिक मिलता है। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इंसेक्ट्स जो लगते हैं थ्रिप्स लगता है, जैसा कि हम लोग वैरायटी में पढ़ ही रहे थे। बहुत सारी थ्रिप्स के अगेंस्ट थी, माइट्स के अगेंस्ट थी या फिट्स के अगेंस्ट टॉलरेंस वैरायटी खोजी गई हैं। तो वो सारे इंसेक्ट लगते हैं और इसीलिए उस पर कार्य हुआ और खोजी भी गई। इसके अलावा फ्यूजेरियम बिल्ट बीमारी इसमें लगती है। तो फ्यूजेरियम बिल्ट कॉज बाई फ्यूजेरियम स्पीसीज देख लीजिएगा द्वारा लगता है, फ्यूजेरियम स्पीसीज द्वारा लगता है और बचाव के लिए किसी भी फंजिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज के वहाँ करना है 7.2 सेंटीग्रेड पर 85 से 90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 35 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं।
तो लगभग सारी बातें हो गई हैं जितने भी इम्पोर्टेंट्स हैं। और चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।